गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 4 मार्च और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए इस वीडियो को आप सभी पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहां पर परिचालन शुरू किया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में यह शुरू किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है, गुजरात के फल कच्छी करेक को जीआई टैग मिला है। और अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिम्सटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। ये सारे पॉइंट आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निधु सक्सेना को हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। और सदानंद दांते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। और अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। जापान, इंडोनेशिया, भारत या मालदीव। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, भारत रहेगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले की छिलके से इको वंड ड्रेसिंग बनाई है। और भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। अगला पॉइंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत से रूप में शीर्ष पर रहा है। आप सभी इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा। रूस, चीन, फ्रांस या भारत। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। भारत 35वें स्थान पर रहा है। और डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। और फ्रांस में तमिल कवि तिरुपल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम डेजर्टन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सादी आप को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। ये सारे फैक्ट्स हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव मनाया गया है। सिक्किम में, हरियाणा, गोवा या गुजरात में कहाँ पर मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में यह त्यौहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ATMA यानी आत्मा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यानी फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ATMA का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नब बनर्जी। ये आपके ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, अर्नब बनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। और सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट्स कह रहे हैं अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं और हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है। ये सारी जो मतलब फैक्ट्स है उसको मैंने किसी एक क्वेश्चन में अभी आपको समझाया था। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा राजस्थान का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है। पहला पॉइंट्स कह रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। दूसरा फैक्ट्स है यहाँ पे राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में मधास पंत को नियुक्त किया गया है। और अगला पॉइंट्स कह रहा है राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार अकल रंजन ने संभाला है। देखिए जो सारे पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस वीडियो का जब आप देखते हैं तो नोट्स जरूर बनाया करें या तो 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखा करें। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको क्वेश्चन क्या बताया, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कर्नाटक का और राजस्थान का मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, राजस्थान करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, गलती से निकल गया था। तो राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप सभी इसका नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है और राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में मधास पंत को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मधास पंत को। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त जो कार्यभार है वह अकल रंजन ने संभाला है। चलिए अगला पॉइंट्स कह रहा है ईस्टर्न राजस्थान केनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है और लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ये सभी पॉइंट्स आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दुल्ला इब्ने शाहिद बने हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलारी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और अगला पॉइंट्स कह रहा है ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। एक प्रश्न बाकी है उसको भी हम देख लेते हैं। हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्राजील। पहला पॉइंट से भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। दूसरा पॉइंट कह रहा है वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बना है। और अगला पॉइंट है ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।